JVN Anushka Tyagi, Department of Yoga and Naturopathy, Faculty of Ayurveda Science at Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss about Samadhi Pada. This is the first chapter mentioned in Yoga Sutra, written by Rishi Patanjali. So, समाधि पाद फर्स्ट चैप्टर है जो योग सूत्र में आता है। योग सूत्र को कंपाइल करा है ऋषि पतंजलि ने। ऋषि पतंजलि के बारे में भोजवृत्ति में ऋषि भोज ने लिखा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपा परोक्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि रानतो अस्मि। इसका मतलब है कि योग से जैसे चित्त की, पद से जैसे वाणी की यानी वचनों की, और शरीर की जैसे मल दूर हो जाते हैं, जो वैद्य शरीर मलों को दूर करता है शरीर से, ऐसे ऋषि को हम हाथ जोड़कर, ऐसे ऋषि पतंजलि को हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। इसके बाद आता है समाधि पाद। समाधि पाद जैसे कि मैंने पहले मेंशन करा है, योग सूत्र या योग दर्शन जो ऋषि पतंजलि ने कंपाइल करा है, ये इसका फर्स्ट चैप्टर है। योग सूत्र में 4 चैप्टर्स आते हैं। समाधि पाद, साधना पाद, विभूति and Kaivalya. So, in the first chapter, Samadhi Pad, there are 51 सूत्र, साधना पाद में 55, विभूति पाद में 55 और इसमें 34। So, टोटल 195 सूत्र जो हैं योग सूत्र में माने गए हैं, जो ऋषि पतंजलि ने लिखे हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, समाधि पाद। समाधि पाद में सबसे पहला टॉपिक ऋषि पतंजलि ने लिखा है, योग की परिभाषा। योग की परिभाषा देते हुए ऋषि पतंजलि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। इसका अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। यानी चित्त क्या है हमारा? चित्त होता है त्रिगुणात्मक, यानी शब्द, अहंकार और हमारे जो गुण होते हैं उसको बोलते हैं चित्त। अब इनकी जो वृत्तियां होती हैं, यानी जो हमारे फ्लक्चुएशंस होते हैं माइंड के, उनका निरोध करना यानी उनको कंट्रोल करना, उसको ही बोलते हैं योग। यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 समाधि पाद इज चित्त की वृत्तियां। चित्त की वृत्तियां 2 तरह की बताई हैं यहाँ पे। एक होती है क्लिष्ट और दूसरी होती है अक्लिष्ट। क्लिष्ट वृत्तियां वो होती हैं जो हमारे योग की साधना में यानी योग के पाथ में जो बाधक होती हैं, उनको बोलते हैं क्लिष्ट। और जो हमारी योग की साधना में हेल्पिंग होती हैं या साधक होती हैं, जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं यानी हेल्पिंग होती हैं, वो बोलते हैं अक्लिष्ट वृत्तियां। तो ये चित्त की 2 वृत्तियां हो गई, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट होती हैं जो बाधक होती हैं, और जो अक्लिष्ट होती हैं वो योग की मार्ग में साधक होती हैं, सहायक होती हैं। अब आते हैं योग की चित्त की वृत्तियों के प्रकार। कितनी होती हैं चित्त की वृत्तियां? तो ये 5 होती हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा,
और स्मृति। तो ये 5 चित्त की वृत्तियां हो गई। फर्स्ट वन इज प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। फर्स्ट वन इज प्रमाण। प्रमाण बोलते हैं कि जब हमें किसी वस्तु के घटित होने का, किसी घटना के घटित होने का जब हमें प्रमाण मिलता है, प्रूफ मिलता है, उसको बोलते हैं हम प्रमाण। तो प्रमाण जो होता है उसकी डेफिनेशन देते हुए ऋषि पतंजलि कहते हैं प्रत्यक्ष, अनुमानागमा, प्रमाणानि। यानी प्रमाण हमें तीन तरह से प्राप्त हो सकता है। फर्स्ट वन इज प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अक्ष। यानी जो हमारे सेंसेस के थ्रू हमें जो नॉलेज मिलती है, जो ज्ञान मिलता है, किसी घटना के होने का जो हमको प्रूफ मिलता है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हमारी जो सेंसेस होती हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं हमारी, आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, उनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमें नॉलेज प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। यानी प्रति प्लस अक्ष, जो हमारी इंद्रियों के सामने जो घटित हो रहा है, वो हमें इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान मिल रहा है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। सेकंड आता है अनुमान। अनुमान कहते हैं गैस करना, किसी चीज का अनुमान लगाना है, यानी अनु प्लस मान। यानी किसी चीज को हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये चीज हो सकती है। इसमें हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे कहीं हमें धुआं दिख रहा है तो हम गैस करते हैं कि वहां पे जरूर आग लगी होगी, तो ये यानी अनुमान प्रमाण। नेक्स्ट आता है आगम। आगम होता है यानी आना। आना होता है कि जैसे जो आत्मवचन होते हैं, जो हमारे वेद शास्त्र या जो ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो टेक्स्ट लिखे हैं, उनको पढ़ के जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको बोलते हैं आगम प्रमाण, यानी जो आत्मवचन होते हैं। तो ये 3 तरह से हमें प्रमाण की प्राप्ति होती है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। सेकंड आता है हमारा विपर्य। इसकी परिभाषा देते हुए ऋषि पतंजलि कहते हैं विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। इसका मतलब है विपर्य उसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। जो मिथ्या ज्ञान है, जो हम किसी वस्तु को देखते हैं लेकिन वो वैसा नहीं है, उसके अलावा वो कुछ और है, उसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान, यानी फॉल्स नॉलेज। इसमें हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे हम अगर अंधेरे में कोई रस्सी को देखते हैं तो उसको हम सांप समझते हैं, तो उसको बोलते हैं विपर्य, यानी मिथ्या ज्ञान। थर्ड वन इज विकल्प। विकल्प होता है कि हम शब्दों के आधार पर कोई भी कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, लेकिन वो चीज वास्तव में नहीं होती। अभी विपर्य हमने पढ़ा, विपर्य में था मिथ्या ज्ञान, कि हम उस वस्तु को कुछ और समझ लेते हैं लेकिन थी वो कुछ और। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है विकल्प में, कि शब्दों के आधार पर हम कोई कल्पना कर रहे हैं लेकिन वो चीज वास्तव में है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं विकल्प। तो यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हम शब्दों के आधार पर, जैसे कोई बोलते हैं कि खरगोश के सींग, लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं लेकिन होते नहीं है, तो वहां पे उसको बोलेंगे विकल्प वृत्ति। नेक्स्ट आता है फोर्थ, निद्रा वृत्ति। अभाव प्रत्ययना लंबना वृत्ति निद्रा, यानी अभाव के प्रत्यय का आलंबन करने वाली, यानी उसके साथ आने वाली वृत्ति जो है वो निद्रा है। यानी वहां पे हर चीज का जब अभाव होता है, वहां जो आलंबन करती है वृत्ति, उसका नाम है निद्रा। लास्ट वृत्ति इज स्मृति।
स्मृति को मेमोरी भी बोलते हैं। इसका मतलब है अनुभूव विषया संप्रमोष स्मृति ही, अर्थात इसका मतलब है अनुभव किए हुए विषयों का ना छिपना अर्थात प्रकट हो जाना। जब हमने अपने पास्ट लाइफ में कुछ भी अनुभव करे हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस करे हैं, कुछ भी सीखा जाना है, तो वो जो विषय होते हैं वो छिपते नहीं, वो कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मेमोरी यानी स्मृति। तो अगर ये वृत्तियां, ये 5 तरह की वृत्तियां हैं, अगर हमारे योग मार्ग में सहायक है तो यानी ये अक्लिष्ट है, और यानी ये अगर बाधक है तो इनको हम क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। तो ये हुई हमारी वृत्तियां। नेक्स्ट टॉपिक आता है चित्त प्रसादन के उपाय। अब आता है कि चित्त को निर्मल बनाने के, चित्त का प्रसादन करने के उपाय क्या क्या है। तो इसमें है मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा नाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषय नाम, भावनाता चित्त प्रसादनम। अर्थात मैत्री यानी मित्रता, करुणा यानी किसी के प्रति दया रखना, मुदिता यानी प्रसन्नता का भाव, उपेक्षा यानी उसको नेग्लेक्ट करना। तो ये किसके साथ हम करेंगे, तो ये सेकंड श्लोक के पार्ट में बताया गया है। सुख दुख पुण्य अपुण्य विषय नाम, यानी सुखी जो लोग हैं, सुखी जो हमारे सर्कल में लोग हैं, उनसे मित्रता करना यानी उनसे फ्रेंडशिप करना, दुखी लोगों से करुणा यानी उनके प्रति दया का भाव रखना, जो पुण्य लोग हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, उनके साथ मुदिता यानी प्रसन्नता का भाव रखना, और जो अपुण्य लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उनके साथ उपेक्षा का भाव यानी उनको हटा देना, उपेक्षा का भाव करना। तो यही चित्त के प्रसादन के उपाय है, यानी उनके साथ ऐसी भावना रखनी चाहिए। मैत्री सुखी लोगों से, करुणा दुखी लोगों से, पापी लोगों से, पुण्य जो भावना है वो प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए, और जो पापी लोग हैं उनके साथ उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। ये हमारे चित्त प्रसादन के उपाय। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें साधना पाठ में कंसेप्ट ऑफ गॉड। कंसेप्ट ऑफ गॉड के बारे में ऋषि पतंजलि बोलते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा। इसका मतलब है सरेंडर टू गॉड, यानी अपने आप को पूर्णतः ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, उसका नाम है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। अब उसको हम याद क्या करें और ईश्वर होते कैसे हैं, कंसेप्ट क्या है ईश्वर का, तो उसके बारे में बोलते हैं क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। इसका मतलब है जो पंच क्लेशों से दूर है, जो कर्म से दूर है, जो विपाक से दूर है, विपाक यानी कर्मफल, आशय मतलब जो कर्म संस्कार है उनसे दूर है, ऐसे विशिष्ट पुरुष को ईश्वर कहते हैं। अब उसका ध्यान कैसे करें, तो इसका है तस्य वाचकः प्रणव, यानी ओमकार के द्वारा हम ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। थैंक यू।